अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। शहर फैसलाबाद कल 8 बाज़ार जो कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जो कि ताजरों की हब कहा जाता है, वहां कल मैदान जंग बना रहा। ताजरों के ऊपर बाकायदा फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि हमला किया गया, उन्हें थप्पड़ों, घूंसों, लातों की बरसात उनके ऊपर की गई। आकर ताजर, लेकिन FIR जो दर्ज हुई उसके अंदर था कि ताजरों ने पुलिस पार्टी पे हमला किया। वो दफात भी शामिल हैं, प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। आकर ताजरों ने क्या हमला किया, कब किया, कैसे किया, ताजर तंजीमें इसको कैसे देखती हैं और फैसलाबाद के अमन को ख़राब करने के लिए कौन साजिश कर रहा है। अगर इंतज़ामिया का काम अमन कायम करना है तो इंतज़ामिया ख़ुद अमन ख़राब करने के अंदर क्यों आखिरकार बज़िद है। अगर इंतज़ामिया के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो हाई अप्स के ऑर्डर मानने के बगैर अपने ऑर्डर नाफिज करने को चले हुए हैं और कुछ हालात ख़राब करने की एक साजिश की जा रही है। तमाम अहवाल आज के प्रोग्राम में। ताजर तंजीमों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो ताजर तंजीम के जो रहनुमा हैं वो अभी पाबंद सलासल किए हुए हैं। शायद इनका जुर्म है कि ये फैसलाबाद के अंदर कारोबार करते हैं, ये मैनचेस्टर का कारोबार करते हैं। मैनचेस्टर को मैनचेस्टर बनाने वाले ताजरों का जुल्म है, शायद उनका गुनाह ये बन चुका है। इस वक्त हमारे साथ ताजर मौजूद है। सबसे पहले भली साहब मौजूद हैं। भली साहब से आगाज़ करूँगा क्योंकि मुझे भी याद है 5 दिन पहले का एक इंटरव्यू इसी दुकान के सामने खड़े होकर भली साहब ने कहा था दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुआ भी वो दमादम मस्त कलंदर। लेकिन आखिरकार जो ज़्यादती, जुल्म, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंतज़ामिया सुने भी, ये लफ्ज़ बिल्कुल ऐसे ही हैं। क्योंकि थप्पड़ मारना जमहूरियत के अंदर आप इस वक्त आमराना सोच रख के आए हो, जो कि शायद बिल्कुल नागुज़ीर है और ना मुमकिन है। जो आप हरकत इन्होंने आपने की यहाँ, शायद इनको टेबलों पे बैठाया 3-3 माह, तो इस वक्त भी इनके साथ टेबल पे बैठा जा सकता था। वली साहब। वालेकुम अस्सलाम। वली साहब, कल जो हुआ उसके अंदर कैसे देखते हैं? क्या ताजरों के साथ जैसे घसीटा गया, गिरबान से थप्पड़ मारे गए, वीडियोज़ वायरल की गई और उन्हें जब क्या जमहूरियत के अंदर अगर कोई कह देता है पुलिस गर्दी मुर्दाबाद, तो इसके अंदर आप लोग ताजर क्या देखते हैं? कल के पूरे वाक़े के बाद आज तक की सूरत हाल कैसे बयान करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि जिस वक्त कोई एहतजाज होता है उसमें हर तरह का नारा लग सकता है और ये पुलिस गर्दी मुर्दाबाद या फ़लाँ इस तरह के नारे अक्सर लगते रहते हैं। सियासी जमातें भी लगाती हैं, दूसरे भी। हम ताजर लोग तो बड़े शरीफ और नफ्स लोग होते हैं और हमें सड़कों पर आने पर मजबूर किया गया तो हम आए हैं। और ये लॉकडाउन इन दिनों में, जबकि कोरोना ख़त्म हो चुका है, कोरोना और इस लॉकडाउन का कोई जवाज़ नहीं था। ये बिला जवाज़ इतना नापसंदीदा और इतना कभी फेल इन्होंने किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ऊपर से ताजरों पे तशद्दुद करना और उनके साथ ये रवैया रखना, ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लाफुल शहरी हैं, हम कानून का एहतराम करते हैं, हम अमन व अमान का मसला कभी भी पैदा नहीं करते, आज तक हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और फैसलाबाद जो है वो आप देखें तो पिछली आप तारीखें निकाल के देख लें, फैसलाबाद जैसा पुरअमन शहर मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। यहाँ पे ऐसे माहौल को पैदा करना या इस तरह की जो रवैया करना, ये मेरे नज़दीक बहुत ही काबिल मजम्मत है। अच्छा, कल हुआ कि आखिरकार एकदम से आप लोग यहाँ सब मौजूद थे कि एकदम से आगे क्या हुआ कि पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की, थप्पड़ मारे? दुकानदार खोल के बैठे थे, शायद उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर सकते थे जो अंदर किए। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? पर्चे के अंदर लिखा हुआ है कि हमला किया पुलिस पे, जिस बिना के ऊपर हमने गिरफ्तार किया। ऐसा कोई किसी ताजर ने हरकत नहीं की और अगर इन्होंने नारेबाजी की है तो अब ये जमहूरियत इसी का नाम है। अगर इमरान खान की हुकूमत ये समझती है कि शहर से पहले वोट इन्होंने ले लिए जितने लेने थे, ये समझती है कि दोबारा इनको इज़्ज़त मिलेगी, ताजरों से वो इज्जत नहीं मिलेगी। खान साहब तो खुद स्टेज पर खड़े होकर नवाज शरीफ को उल्टे नामों से बुलाते थे, जरदारी साहब को चोर पार्टी कहते थे ये सारी चोर पार्टी आ गई है। तो ये तो फिर किसी का भी हक है, जमहूरियत का नारे तो सारे मारते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, दुकानदारों को उठा के बाहर फेंका है इन्होंने, ताजरों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, ताजरों के साथ कोई मीटिंग नहीं की कि जी हमें पंजाब गवर्नमेंट से ये नोटिस आया था। भाई पंजाब गवर्नमेंट से भी नोटिस आया है तो हमारे साथ मीटिंग तो बनती है ना भाई, एमरजेंसी आए और ये हालात बनते हैं, हमें मौका दें, हम अपने ताजरों को, दुकानदारों को, मार्केटों को हम इत्मीनान में लें कि भाई लॉकडाउन लग गया है, कल से आप बंद करेंगे। हमें मौका ही नहीं दिया गया, तो ये बहुत ज़्यादती की इन्होंने इंतज़ामिया ने, और इंतज़ामिया के साथ हमेशा ही हमने तावन किया है, ताजरों ने हमेशा ही तावन किया है और आइंदा भी करेंगे, मगर उस हद तक जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पैदा ना हो। यहाँ के फैसलाबाद के हम शहरी हैं, ये इंतज़ामिया शहरी नहीं है, हमें इनका सुकून चाहिए। यहाँ पे पुरअमन फैसलाबाद है और रहेगा इंशाल्लाह। बट साहब, पुरअमन ने फैसलाबाद को नज़र लगाने के लिए या ख़राब करने के लिए कहा, कल जो किया गया अमूमन ये होता है, कहते हैं कि इंतज़ामिया इसमें किरदार अदा करती है, लेकिन इंतज़ामिया किसी मुख्तलिफ पेज पर नजर आई।
मैं कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा सीपीओ फैसलाबाद ने नहीं कहा होगा थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन किस एसएचओ ने किस मुतलका ऑफिसर के कहने पर थप्पड़ मारे गए, गिरबान से घसीटा गया? क्या दहशतगर्द हैं या टैक्स चोर हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं अपनी इज़्ज़त के लिए, फैसलाबाद की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। हम इसलिए नहीं देते कि हमारे साथ कोई ज़्यादती हो। बात यह है कि मैं जो समझता हूँ, जो मेरी अपनी ज़ाती सोच है, कल हुआ ये है कि हम लॉकडाउन कोई इंतज़ामिया ने नहीं लगाया, ये लगाया पंजाब गवर्नमेंट ने। हमें अगर कोई नारा भी लगाना है ना, तो पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लगाना चाहिए। हमें डीसीओ के ख़िलाफ़ या कमिश्नर के ख़िलाफ़ ये गालियाँ नहीं देनी चाहिए। मैं ये ताजर एज ए ताजर, हमारे भाई हैं जो अंदर हैं, मैं उनके साथ हूँ, उनकी मजम्मत भी करता हूँ उनके सारी। लेकिन हमें भी ये चाहिए कि लॉकडाउन किया पंजाब गवर्नमेंट ने, तो हम गालियाँ निकाल रहे हैं डीसीओ को, कमिश्नर को, सीपीओ को, आरपीओ को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने कोई नारा लगाना भी है तो लॉकडाउन की मुखालफत में लाना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम वो हमारा ताजर भाई है, हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह इंतज़ामिया ने हमसे वादा भी किया है कि वो जल्दी से जल्दी उनकी ज़मानत हो जाएगी। लेकिन जो दफ़ा वगैरह लगी हैं वो नहीं लगनी चाहिए थी। हम इनकी मजम्मत भरपूर मदद करते हैं। यही तो दूसरी बात है कि उन्हें पकड़ा भी गया, गिरफ्तार भी किया, थप्पड़। बट साहब, एहतजाजों का तो गालियाँ चल जाती, गालियाँ का बहुत कुछ चल जाता है यहाँ को। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब देखें तमाम ताजर भाई, कोई दुकानदार पकड़ा जाता है तो हमने किसके पास जाना है? हम इंतज़ामिया के पास जाते हैं। इंतज़ामिया को हम बताते हैं भाई ये हमारा दुकानदार है, इसने थोड़ा शटर खोला है, इनको छोड़ दें। अगर हम भी इनको ही गाली निकालेंगे तो हमारी कौन बात सुनेगा? मैं आपको मैद नहीं कर रहा, मैं अपने ताजर भाइयों के साथ हूँ। एक बहुत बुनियादी सवाल है भट्ट साहब आपसे कि आखिरकार 4 महीने आप लोगों को दफ्तरों में बिठा के मीटिंगें करते रहे, कल आपके फट्टों में बैठ के मीटिंग नहीं हो सकती थी? क्या गर्मी ज़्यादा लगती है इन लोगों को कि वहाँ दुकान, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, मंदिर गली, गुरुद्वारा गली जो भी थी, वहाँ कुर्सियाँ लगा के एसी बैठ जाता, उनसे बातें शुरू हो जाती, डायलॉग हो जाते, लोग मानने के लिए शायद तैयार हो जाते। डीसीओ साहब और एसी साहब ने कहा था कि आएँ मुझसे बात करें, और अब्बास हैदर की मुझसे बात भी हुई थी कि भाई अकेले ना एहतजाज करो, ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये हमारा भी है, बल्ली साहब की, पूरे फैसलाबाद की जो दुकानदार उनका मामला है। हम इकट्ठे होकर बाहर निकलते। तो मैं देखता हूँ कैसे कोई बदतमीजी कर सकता है। जब कोई अकेला लीडरशिप करेगा या करने की कोशिश करेगा तो उसका ये हाल होगा। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम ताजर फैसलाबाद के जो भी इज्तिमाई मामला हो, हम इकट्ठे होकर करना चाहिए। अगर करेंगे तो इंशाल्लाह कोई बंदा भी हमसे बदतमीजी नहीं करेगा। लेकिन जब हम इंतज़ामिया के पास जाते हैं ताजरों के काम के लिए, वो भी हमारी बात मानते हैं। हम उस हद तक बात मानेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगी। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि ताजरों को मारा पीटा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने एसी साहब ने कहा था कि मैंने इनको बुलाया है कि भाई मेरी बात सुन लो, कहने इसने हमारी बात ही नहीं सुनी। देखिए हमें भी बात सुननी चाहिए थी। बट साहब, आपका सवाल पूरा हो गया। शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब, जब एहतजाज हो रहे होते हैं ना, डायलॉग ऑन स्पॉट होते हैं, दफ्तरों में बुला के नहीं होते, क्योंकि दफ्तर में बुलाते तो भट्ट साहब आके लीड कर रहे होते, भल्ली साहब लीड कर रहे होते, तो पिछले दुकानदारों के अंदर ये दोनों बिक गए हैं। ये बातें होती हैं। हमने भी एहतजाज केवल की, हम एहतजाज खुद भी अपनी आज़ादी सहाफ़त के लिए कर चुके हैं। ऑन द स्पॉट डायलॉग्स होते हैं। कल जो सूरत हाल हुई, आप साबिक टिकट होल्डर हैं, पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले इंसानों में से हैं। फैसलाबाद में पीटीआई को, मैं कहता हूँ जिंदा नहीं, बच्चे को पैदा करने वाले फैसलाबाद में आप लोगों का पीटीआई का पौधा लगाने वाले, कैसे देखते हैं जो कल हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सोच, एक आकाश, और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए किस हद तक आप बेहतर समझते हैं या नुकसानदेह समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ कल जो ताजर भाइयों के साथ इंतज़ामिया ने सलूक किया। मैं उसकी बीइंग अ फाउंडर मेंबर, एक्स टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। ताजर एक इज़्ज़तदार लोग हैं, टैक्सेस देते हैं और हर तरह से इनकी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को जो मुकाम दिया जाता है बाहर की दुनिया में, उस तरह की प्रोटोकॉल, उस तरह की फैसिलिटीज़ इनके पास शायद सरबराने ममलिकत के पास भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान में ये लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन खैर हमें इससे कोई नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर एसी साहब की, डीसी साहब की, एसपी साहब की, इनकी कोई इज़्ज़त है तो फैसलाबाद के ताजर की भी उतनी ही इज़्ज़त है, क्योंकि वो सर्व करने के लिए बैठे हैं और ताजर पे करके टैक्स दे रहा है जिसकी बुनियाद पर उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। जनाबे वाला ठीक है, स्मार्ट लॉकडाउन इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई,
हम लोगों को, पाकिस्तान को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं उनको दाद देता हूँ। 2,75,000 कोविड पेशेंट में से इस वक्त तकरीबन 2,40,000 के करीब रिकवर कर चुके हैं। अल्लाह का करम हुआ, कुछ गवर्नमेंट की भी इसमें है, उसको भी एक एफर्ट देना चाहिए एक अपना। लेकिन ये क्या बात हुई कि ताजर पिछला लॉकडाउन उन्होंने 14 दिन का जो स्मार्ट लॉकडाउन किया, किसी को नहीं पता था। अचानक एक नोटिफिकेशन आया, रात के 12 बजे इन्होंने बाज़ार सील कर दिए और ताजरों के अपने यूटिलिटी बिल्स, अपनी चेक बुकें, अपना कैश, सब कुछ उनकी दुकानों में था। जब वो घर गए, अगले दिन सुबह बाज़ार आए, पुलिस ने उनके साथ इस तरह सलूक किया जैसे कोई कश्मीर में मुसलमान जो हैं उनके साथ हिंदू कर रहे हैं। ठीक हो गया। उस वक्त बेपनाह तकलीफ़ हमें हुई। मैं ख़ुद डीसी साहब के पास गया, एसी साहब के पास गया कि जनाब ये अगर लॉकडाउन करना ही था, ताजरों को एतमाद में लेते, लोगों को 1-2 दिन का टाइम देते, वो अपनी चीज़ें निकालते। उन्होंने कहा जी आपका पर्सनल कोई इशू है तो हमें लिख के दें, हम आपका मामला आपको अकोमोडेट कर देते हैं। मैंने कहा यार मेरा पर्सनल अगर है या नहीं है वो उसको मैं बाद में देखूंगा, जो मुझे तकलीफ़ है वही मेरे बाकी बाज़ार के ताजरों को भी तकलीफ़ है। सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए। अच्छा, हमारे पास 7 MNA हैं और 8 से ज़ायद MP हैं, 11 MP हैं फैसलाबाद के। किसी एक ने भी यहाँ आके मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की। चले ताजर थे, AC ना आता, DC ने आते, एटलीस्ट कोई एक MP मुतलका MPA जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स के शकील शाहिद, वो यहाँ आके इनके साथ बैठ सकते थे, मुलाकात कर सकते थे। भट्ट साहब के पुराने यार भी हैं, वो चले बैठ के कोई कॉलेज की बातें भी कर लेते और जहाँ सुलह सफाई से बातें भी तय होती, ताकि इंतजामिया इन्वॉल्व ना होती, पंजाब गवर्नमेंट और PTI की इज्जत भी रह जाती। देखिए जी, ये इस पे तो ये बदनसीबी है कि जिन लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया, जिन लोगों ने तब्दीली का जो दरख्त था उसको एक कदावर पौधे को कदावर दरख्त दिया, जिन लोगों ने लहू दिया, जिन लोगों ने जगह जगह क्रिया घर घर जाके इमरान खान के लिए दरवाज़ा खटखटाया, पता नहीं क्या वजह हुई, क्या बदनसीबी हुई कि वो आज अपने घरों में हैं। और जिन लोगों ने उस वक्त कोई जदोजहद नहीं की, वो कोई बेहतर लॉबिंग के ज़रिए टिकटें लेके MNA MPA बन गए। लेकिन पहले तो उनको चाहिए कि उन्होंने दोबारा भी अगर सियासत करनी है, दोबारा भी अगर लोगों के पास वोट लेने आना है, तो इस तकलीफ़ में वो ताजरों के साथ खड़े हुए। ये फैसलाबाद के ताजर हैं, ये उनके हल्के के ताजर हैं। इनको कल को इन लोगों की ज़रूरत ये इन पार्लियामेंटेरियंस को पढ़नी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी भी कोई 25 साल 20 साल से मैं सियासत को देख रहा हूँ। मैं भी 25-30 साल से अपने शहर में होने वाली मुख्तलिफ अदवार मैंने देखे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश के ज़रिए इमरान खान साहब को जो है वो उनकी गवर्नमेंट को, तहरीक इंसाफ को, वो 22 साल जदोजहद को बदनाम किया जा रहा है। उनको घर घर उनके लिए नफरत फैलाई जा रही है। क्या था अगर ये पार्लियामेंटेरियंस कल आते और इंतज़ामिया को भी कहते कि यार ये हमारे इज़्ज़तदार ताजर हैं, इनके साथ ये ज़्यादती किसी शक्ल हम नहीं देखेंगे। ये दरमियान में बैठ के दोनों को इंतज़ामिया ने इस तरह से कल ताजर हमारे दोस्तों को, भाइयों को उठाया, जिसकी क्या इशू क्या था? इशू ये था कि परसों एक दुकानदार जिसको हार्ट अटैक हुआ और उसके लिए जब फर्स्ट एड के लिए गाड़ी मंगवाई गई तो उसको गाड़ी पूरे 8 बाज़ारों में से कहीं 11-22 की गाड़ी ना आ सकी, उसको ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिल सका, जिसकी वजह से उसकी मौके पे डेथ हो गई। अब इन्होंने गेट लगाए, अच्छा किया, ट्रैफिक का इशू था गेट। अब गेट लगा के उसके साथ मोटरसाइकिलें खड़ी कर देनी और उसको बंद कर देना, ये कहाँ की समझदारी है? गेट को खाली रखें ताकि अगर कोई हादसा हो, कोई फायर ब्रिगेड ने आना है, कोई 11-22 ने आना है, कोई किसी ने आना है, तो वो कम से कम अंदर आके वो फ़ौरन टाइमली कार्रवाई करे। उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज था। दूसरा, एक ताजरों को गुस्सा था कि 2-3 दिन ईद में रह गए हैं, पहले हम 3 दिन का लॉकडाउन करके दोबारा अपनी दुकानों पर आ रहे हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि हमने अपने मुलाजमों को जुमेरात को इतने पैसे देने हैं, हमने बिल देने हैं, हमने कुर्बानी के लिए ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से फंड्स अरेंज करने हैं। अचानक एक ऑर्डिनेंस ऊपर से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आता है और यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो एक जिस तरह एक सरकारी ऑर्डर पास कर दिया कि बंद है। भाई अगर ऊपर से कोई गलत ऑर्डर आया, चीफ सेक्रेटरी ने भेजा है या वज़ीर आला ने भेजा है, यहाँ का कमिश्नर, यहाँ का डिप्टी कमिश्नर उसको लॉजिक से कन्विंस करे कि सर नहीं, यहाँ का ताजर नहीं मानेंगे, ये ज़्यादती होगी। हम डिबेट करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो ये तो हम तो जाके इस्लामाबाद में जाके इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जाके 100 कुछ दिन का हमने धरना किया था। हमें तो नहीं किसी ने इस तरह उठा के
गाड़ियों में डाला था, मारा था, घसीटा था। मैं समझता हूँ कि ये मैंने कल एसी साहब को भी कहा, मैंने इंतज़ामिया को भी कहा कि सर ये इमेज तहरीक इंसाफ का ख़राब हो रहा है। ऐसी ताकतें अंदर खाने खुश हो रही हैं जो चाहती थी कि तब्दीली यहाँ पे ना आए, और मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस है। और मैं आपके तवज्जो से अपनी लीडरशिप को, इमरान खान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा इन चीज़ों को खुद देखें। आप अपनी 22 साल जदोजहद को बर्बाद, आपकी जदोजहद को बर्बाद किया जा रहा है, इसको खुद देखें, एक एक चीज़ पे नज़र रखें और पाकिस्तानियों को वो वाली इज्जत दें जिसका अपोजिशन में आपने वादा किया था। जिनका आपने इज्जत का वादा किया था। सलमान साहब की बात को इसलिए मैंने ज़रा तफसील के साथ सुना क्योंकि ये वो पाकिस्तान के रहनुमा हैं जिनको यकीनन तौर पर दर्द और फिक्र वो है जिन्होंने इक़्तिदार में अंदर लाए, और शायद इनकी बात से मुझे भली साहब का सर हिलता भी बार बार नज़र आ रहा था कि वो इससे इत्तफाक कर रहे थे। जो बातें मेंबरान असम्बली की एक फ़ौज 1 करोड़ आबादी वाले शहर ने जो सिलेक्ट करके सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सीटें PTI की फैसलाबाद से हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो वो MNA कहाँ बैठे रहे, MPA कहाँ बैठे रहे, अगर वो नहीं आए तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि इंतज़ामिया उनको कहीं घास नहीं डालती, उनकी मानती नहीं है, इसलिए वो भी बेबस नजर आए, जो कि राजा रियाज साहब पहले कह चुके हैं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वो लोग जिन्हें कल बिल्कुल सरे बाज़ार थप्पड़ों की बरसात भी उन पर की गई, शायद ये कोई टैक्स चोर हैं, शायद, क्योंकि ये मैं अपने तरफ से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रवैया इख्तियार किया गया वो शायद दहशत गर्दों के साथ या ऐसे लोगों के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुल्क दुश्मन अनासर हों। लेकिन यहाँ फैसलाबाद की पुलिस गर्दी करती रही। अगर किसी ने नारा लगाना था तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शेख रशीद साहब ननकाना खड़े होकर कहते थे मरोगे, मारोगे, जलोगे, जलाओगे। ये सब अल्फाज जब खुद कहते रहे, ये तो बहुत हल्के अल्फाज में आपके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते। लेकिन इंतज़ामिया क्या इस हद तक इस चीज़ को माइंड करती है कि ना तो CPO की तरफ से ऐसा कोई फैसला था कि आप जाके इनको थप्पड़ मारें या लाते मारें, फिर आखिर मुतलका SHO जब पुलिस एहलकार इस हद तक बाइख्तियार क्यों हो गया, कानून हाथ में भी लेते हैं और कानून की धज्जियाँ भी उड़ाते हैं। अरसलान साहब भी मौजूद हैं, दीगर दोस्त भी मौजूद हैं जो कि अभी से जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, सबसे पहले मुबारक हो, आपकी ज़मानत मंजूर हुई है। जमहूरी दौर के अंदर एहतजाज से रोका और फिर आपको जैसे घसीटते गिरेबानों से पकड़ के ले गए, कैसे देखते हैं कि थानों के अंदर भी कोई रवैया ठीक रखा गया, या उसके अंदर की कहानी सुना दें अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ दिन रात उठाई और आज अल्लाह ने हमें इस काम में सुरखरू किया। सबसे पहले हमारा सिर्फ ये एक जो जुर्म है ना मेरा और मेरे दोस्तों का, जिन पर हमारे पर FIR हुई है, अपने बच्चों का हलाल रिज़्क कमाना। और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने का बयान था कि जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान। कराची के अंदर रात 11 बजे तक, जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना है, 11 बजे तक का टाइम मिल गया, हमें लॉकडाउन में मिल गया। तो फैसलाबाद की बाकी मार्केट्स 12 बजे तक खुली रही, उन्होंने किसी ने नहीं पूछा? जी नहीं पूछा। यही बात है ना कि हम अपने बच्चों के हलाल रिज़्क कमाने के लिए बाहर निकले हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी नहीं है। हमने आवाज़ उठाई है अपने बच्चों के पेट की। आगे ईद आ रही है भाई, हम कशकोल लेके बाहर आ जाएं। मैं अपने ज़िले इंतज़ामिया और अपनी हुकूमत से अपील करता हूं कि खुदारा हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम कोई इंडिया वाले नहीं हैं। हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाने के लिए आए हैं। हमें जिस तरह जो हमारे साथ सलूक किया गया है, मीडिया ने सरेआम दिखाया है भाई। अच्छा, और FIR के अंदर को लिखा गया कि आप लोगों ने हमला किया, क्या हमला किया था, ज़रा मुझे तरह बता रहे हैं ताकि मेरे लिए भी वो इल्म में इजाफा हो जाए कि वहाँ जो वीडियो CCTV जो हैं वो फजील के पास भी मौजूद है, फजील हमारे साथ ही होंगे। लेकिन उसके अंदर उन्होंने कहा पर्चे के अंदर कि इन्होंने हमला किया। हमला होता रेल बाज़ार में चलें अगर हुआ है तो थाने कोतवाली में पर्चा दर्ज होता है, हल्के भी बदलते, हदूद बंदियाँ भी बदल गई। क्या ये आपको लगता है कि आला अफसरान की बजाय छोटे अफसरान ज़्यादा बड़े हो चुके हैं? जी मैं तो ये समझता हूँ कि हमला हुआ हमारे बच्चों की रोज़ी रोटी के ऊपर। हम ताजर कभी नहीं लड़े। आज हमारे फादर जज साहब ने भी कहा कि यार ये शरीफ शहरी ताजर टैक्स गुजार ये तो लड़ ही नहीं सकते, ये लोग तो यहाँ पर खड़े हैं, हमें शर्म महसूस हो रही है। ये इंतज़ामिया कर क्या रही है? मैं हुकूमत वक़्त से और कानून नाफज करने वाले अदारों से भरपूर अपील करता हूँ कि हमें अगर जो फुटेज हमारे पास आपको जो आपने चलाई है और आपके तो जो थे रिपोर्टर हमारे साथ जब हमारे पर हमला हुआ है, जिस तरह हमारे साथ 3 रिपोर्टर मौजूद थे, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया है, अल्लाह उन्हें हदायत दे। मैं ये चाहता हूँ कि हमें सिर्फ अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने दी जाए। हम उसके लिए आते हैं बाज़ार में, कोई हमारी यहाँ पर सियासी जमात नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ताजर हैं और अपने बच्चों का हलाल रिज़्क से पेट पालना चाहते हैं। मेरी यही अपील है बस। यही अपील है। अच्छा, आप में से एक को आपको थे जो थप्पड़ मारते फुटेज भी आई है जी। अच्छा, ये
2-3 माह तक मुझे पता है एसी सिटी के कमरे में आप भी बैठे होते थे और बड़े मौदबाना तरीके से उनकी बातें सुन लेते थे। क्या कल फट्टों के ऊपर बैठ के जो दुकानों के ऊपर मुज़ाकरात नहीं कर सकते थे? एसी वाले कमरे से बाहर निकलने के बाद इनका गुस्सा चढ़ गया फ़ौरन ही, जो वहाँ नज़र आया। मुझे नज़र आया जैसे कि शायद ये एसी वाले कमरों और गाड़ियों से निकलें तो सिर्फ आवाम के ऊपर हमला कर सकते, जो कल नज़र आए। क्या आपको लगता है कि इंतज़ामिया, आप टैक्स देते हैं, जिनकी तनख्वाहें आपकी पैसे जाती हैं, उनका सलूक किस हद तक नारवा था और कितना आपको लगा कि आपकी जो वीडियो भी वायरल हुई किस हद तक मतलब मुआशरे के अंदर आप समझते हैं कि इसलिए आपके साथ ज़्यादती हुई है? असल में ना पुरअमन ताजर थे सब, तो इन्होंने बड़ा जुल्म किया सब पे, उसकी एक तारीख रकम की। रवैया इनका हमारे साथ कल ऐसे हो गया जैसे ये हमें जानते नहीं। आपकी बात सही है कि 3 माह पहले तक हम इनके साथ होते थे, हमने हमेशा तावन किया। कल जब ये आए हैं फ्लैग मार्च करते हुए घंटाघर, हालांकि वहाँ तो शरीफ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, कोई ऐसा क्रिमिनल आदमी तो है नहीं, फ्लैग मार्च की ज़रूरत नहीं। इन्होंने पावर शो की, गायबाना नमाज जनाजा था उससे पहले। सिक्का साहब, हमारे शाहरजाग सिक्का साहब जो प्रेसिडेंट हैं सिटी के, वो गए, बात की। उन्होंने कहा जी बात ही नहीं की हमसे, उन्होंने कहा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये भी कहा कि हम इंतजामिया के साथ हैं, और ये भी बताया और कानूनी कार्रवाई उन्होंने कहा ये करेंगे। हालांकि वीडियो मौजूद है कि हमारे बंदों को पुलिस मार रही है, उन्होंने उल्टा FIR में लिख दिया कि हमारे ताजर पुलिस को मार रहे हैं। ये इन्होंने किया। ये किया। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि आखिरकार आपके एहतजाज के अंदर ऐसे कौन से लोग थे जो कि ताजरों के खिलाफ थे, जिन्होंने सुप्रीम अंजुमन ताजरान को भी गालियां दी, इंतजामियों को भी गालियां दी, जहां से प्रॉब्लम हुई? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो एहतजाज करे तो उसमें पुलिस गर्दी के नारे थे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे नारेबाजी करवाई जिससे सारा मामला ख़राब हुआ। क्या आप इसको कंडेम करते हैं कि एक हालात ख़राब करने के लिए वो कुछ अनासर अंदर आए? वो कौन थे और कैसे ये मामला ख़राब किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे ताजर बरादरी में कोई अनासर नहीं है कि जो किसी किस्म का कोई फसाद करते हों या इस तरह का। और बात रही सुप्रीम कौंसिल की, तो वो उनकी एक अपनी तंजीम है, हमारी एक अपनी ताजर तंजीम है, जो हम अपना क्लॉथ बोर्ड हैदराबाद की क़यादत में हम चलते हैं, कपड़े की मार्केटें। हमारा CCTV फुटेज है हमारे पास। ज़िंदगी में कभी हिस्ट्री में ये नहीं हुआ, अगर कहीं कोई कत्ल भी होता ना तो वहाँ पे पुलिस की हदबंदियाँ चेक की जाती हैं। और जब ये कपड़े वाले ताजर जो शरीफ ताजर हैं, उनकी मर्तबा रेल बाज़ार के इलाके से उसकी CCTV फुटेज मौजूद है, वहाँ से मार के ऐसे जैसे चोरों को पकड़ कर लेके जाते हैं, लेकर ले जाके कोतवाली थाने का पर्चा दे दिया। ये इतना बड़ा जुल्म कभी हिस्ट्री में आपने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि उसमें पर्चे के अंदर ये कहा है कि आप लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला भी किया है। अब ये दफ़ा शामिल है पुलिस के ऊपर हमले की। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमला कब किया, मुझे कोई ऐसी चीज़ शवाहिद अभी तक नज़र नहीं आई जिसमें पुलिस पे बाकायदा आप लोग हमलावर होते नजर आए। अब मैं अगर बोलूँगा पुलिस कहेंगे पार्टी, लेकिन आखिरकार पुलिस कल्चर कब बदलेगा कि ताजर जो चीखते चलाते रहे 5-6 महीने से बैठते रहे, वो कैसे हमला, कहाँ हमला, क्या किया था वैसे? सर ताजर वो कौम है जो सबसे ज़्यादा बुज़दिल है, हमले का तो वो सोच सकते भी नहीं है। ताजर ने पूरे मैंने एहतजाज उन्होंने करना था, एहतजाज के लिए वो आगे बढ़े हैं, लेकिन अफसोस के मौके पे मौजूद आला अफसरान ने हम पे लाठी चार्ज तक किया है। हमारे दोस्तों के कमर के ऊपर निशान है बकायदा, वहाँ पे उनके बाजुओं पे उनको बकायदा वो दुकानों के पास स्टूल पड़े थे, वो उठा फेंके हैं। वो जो फोटोज हमारे कैमरों में CCTV कैमरों में वो आपको मिल चुकी है, उसमें वाज़ह देख रहे हैं आप कि वो स्टूल उठा के हम पे फेंक रहे हैं। हम लोग तो बेचारे अपना बचाव के लिए भागे वहाँ से निकले हैं, तो उसकी मदद में हमारे दोस्त गिरफ्तार हुए हैं, उनको भी उन्होंने मारा। फिर ये नहीं कि पकड़ के लेके जा रहे हैं, बल्कि उनको मारते हुए लेके जा रहे हैं। ये बहुत ही ना अफसोस वाला मामला है कि ताजों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, में बहुत बुरा सलूक किया गया। फजील ज़रा यहाँ मेरे पास आगे आ जाएँ। अरसलान साहब भी मौजूद हैं, शेख अब्बास हैदर घर चले गए, उनकी तबीयत कुछ नासाज हो रही थी क्योंकि अंदर का सलूक अब यही बता सकते जिस हद तक गर्मी है तो उसका, क्योंकि ये ना तो चोर थे ना टिकेट थे जो उनके साथ सलूक किया गया। फजील मौजूद है। फजील कल के क्या हालात वाक़या देखते हैं जो कल हुआ सब कुछ, आप इसे जस्टिफाई करते हैं कि सब कुछ ठीक हुआ इनके साथ या ज़्यादती हुई? अगर पुलिस का जो रवैया ख़ास तौर पर मैं फिर कहूँगा इंडियन मूवी से मुतासर ऐसी सिटी का जो रवैया था ना, वो मुझे कुछ और ही लगता है, लाइक वो किसी मूवी के हीरो बनने की चाहते हैं, शायद उन्हें मूवीज़ में भेज देना चाहिए। ये महकमा ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो आवाम के साथ तज़हीक अमेज़ रवैया इख्तियार करें। देखें बिलाल भाई, जो आपने मूवीज़ का जिक्र किया ना, एसी सिटी, माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे ही कल ऐसे बाज़ारों के अंदर टहल रहे थे, पुलिस उनके पीछे। एक दफ़ा पहले जब इन लोगों ने रैली निकाली है, सबसे पहली जो रैली इन्होंने निकाली है, एसी सिटी आए हैं, एसी सिटी ने आके अपने डाले में देखा है, वो देखकर चले गए हैं, पास से गुजर गए हैं। उसके बाद वो पुलिस की बाकायदा नफरी के साथ आए हैं। उन्होंने आते ही ये गुरुद्वारा गली में कार्रवाई की है, इनको उठाया, मारा, पीटा पुलिस ने, और ऐसे मार रहे थे जैसे पता नहीं ये चोर हैं या डाकू हैं। DC फैसलाबाद है, मैं उनकी तारीफ इसलिए करूंगा, वो उतरे गाड़ी से, उन्होंने सिक्का साहब से बात की,
लेकिन एसी साहब जब आते हैं, ये अपने अंदर एक डीसी हैं, शीशा आधा उतारते हैं, बात करते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि क्या चीज़ आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं लोगों को। सीपीओ फैसलाबाद है, एसएसपी फैसलाबाद है, आरपीओ है, कमिश्नर है, ये एक ऑफिसर ही सबके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। और इनकी तो आपकी अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं, जो आपने बोरियां गबन की, कहाँ गए, जो आपके रेड थे, अभी तो बहुत सारे सवाल निशान कारकर्दगी के ऊपर आ चुके हैं। देखें बिलाल भाई, हर चीज़ की ना एक होती है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, काउंसलिंग की जाती है ऑफिसर्स की, उनको बाकायदा तौर पे जब सीएसएस ऑफिसर्स आते हैं उनको ड्यूटीज़ सर अंजाम देने के लिए भेज नहीं दिया जाता, बाकायदा एकेडमी में उनकी काउंसलिंग की जाती है कि आपने आवाम के साथ कैसे रहना है, उनके इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है। अब देखें, हमेशा जब प्रोटेस्ट होते हैं, जब एहतजाज होते हैं, तो ऑफिसर्स अपने ऑफिस में नहीं बुलाते जो एहतजाज मुजाहरीन है उनको, वो खुद मौके पे आके उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। एसी सिटी आए हैं, वो देख के चले गए, बाद में पुलिस लेके आ गए। अगर इनके साथ वो बैठकर बात करना चाहते, जो 4 माह पहले ये दफ्तरों में उनके जाते रहे हैं, ये मौके पे बैठ जाते, उधर खड़े हो जाते, अपनी गाड़ी से तो नीचे उतरते ना, इनको कहते जी आपको तकलीफ़ क्या है, हमें अपनी तकलीफ़ तो बता दें। अगर फिर भी ये ना मानते तो फिर कानूनी कार्रवाई जैसे बनती थी वैसे करनी चाहिए थी, ना कि आप मारना पीटना शुरू कर दें। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई खींच रहा है, गाड़ियों में ऐसे फेंक रहे हैं ताजरों को जैसे पता नहीं ये चोर हैं। महजब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली का किरदार कैसे देखते हैं कि किसी एक MP MNA ने वहाँ आके ये गवारा नहीं किया कि आके इनके साथ इज़हार यकजहती करें, ये हमारे मोअज़्ज़िज़ ताजर हैं, इन्हें आप छोड़ें, हम बात करते हैं। 11 MPA 7 MNA, कोई एक शख्स भी वहाँ मौसर हमें आवाज़ किया, किसी की कॉल तक मौक़िफ़ तक नज़र नहीं आया। देखें, ये सबसे एक बड़ी चीज़ है कि अगर हुकूमत के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो उनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि इन लोगों ने हमें वोट दिया, इलेक्ट हुए हैं हम इस हलके से, और घंटाघर से इतने बड़ा वो एरिया है, उधर के जो MPAs हैं, MNAs हैं, वो उधर उनको पता ही नहीं कि फैसलाबाद में हो क्या रहा है। आप कल सूरत हाल देखें, स्क्रीन कल देखने वाली थी फैसलाबाद के हालात कैसे हैं। ऐसे था जैसे जंग का आलम था इधर। और आप देखें कि अच्छा PTI के तो लोग आए नहीं, अपोजिशन का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई अपोजिशन जमातें जो हैं उनका कोई बंदा नहीं उधर। और ताजरों ने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को हाईलाइट किया कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, ना नेशनल असम्बली में, ना सूबाई असम्बली में, ना को जो हुकूमत के अपोजिशन जमातें हैं उनमें हमारा कोई भी नुमाइंदा नहीं है। और ताजरों ने बाकायदा तौर पर ऑन दी रिकॉर्ड उन्होंने बाइकआउट किया कि आइंदा हम किसी सियासी जमात की हमायत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कोई हमायत करने वाला नहीं। बड़ी बात है और अच्छी आपने बात की, क्योंकि मुझे नज़र आया कि वहाँ ना कोई नून लीग का नुमाइंदा था, ना पीपल्स पार्टी का, ना PTI का, यानी कि सियासी तौर के इन लोगों को यतीम कर किया गया, जो कि इंतहाई नासाज और नागवार वाक़या था, जिसकी इन लोगों ने मजम्मत की है। फजील ने पूरी हक़ाइक़ बताए, और ये शायद हालात को ख़राब करने की एक साजिश या कोशिश की गई, जो फैसलाबाद के अमन को, इंतज़ामिया का काम होता है हालात ठीक करना, लेकिन इंतज़ामिया ने मामलात को दूसरा रुख देने की कोशिश की, जो कि मामला ख़राब होने की तरफ जाते, जिसमें पुलिस, इंतज़ामिया सब इन्वॉल्व थे, चीज़ें ज़रा मनफी किस्म की तरफ जा रही थी, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, फैसलाबाद सिटी 41 के हेड भी हैं। इनसे इस हवाले से ज़रा बात करते हैं कि डोगर साहब आप कैसे देखते हैं ताजरों के साथ जो कल हुआ। सर FIR के अंदर कहा कि उन्होंने पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया, ना तो मुझे किसी के हाथ में डंडा नज़र आया, ना किसी, और ना मुझे वो दुकानदार ऐसे लगते हैं कि वो हमला कर सकते हैं। फिर थाना रेल बाज़ार की हदूद से गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है कोतवाली थाने के अंदर। शायद आपको पता है कि अगर पब्लिक के मैटर हो तो ये पुलिस अपना सिर्फ हदबंदी का तयन करने में घंटों लगा देती है, लेकिन यहाँ फिल फॉर पर्चे भी होते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, और उनको तशद्दुद का निशाना वीडियो के अंदर सामने बनाया जाता है, और फिर FIR के अंदर ये कहा जाता है कि इन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की। एक बुनियादी सवाल है कि 3 माह तक यही लोग टेबल पर बैठ कर डायलॉग करने में आपके साथ साथ रहे, फिर आखिरकार क्या आज उनकी दुकानों के पास बैठ के उनके साथ बात नहीं हो सकती थी? बिलाल, ये बहुत ही बुरा हुआ जो कल हुआ। फैसलाबाद की ताजर बरादरी पहले ही कोरोना की वजह से बेचारे बड़े मुश्किलात का शिकार हैं, और आपको पता है कि बिज़नेस तबाह हो चुके हैं। और गवर्नमेंट के एंड पे सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि वो अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर देती है, मतलब आज रात 12 बजे से ये होगा, बंद हो जाएगा सब कुछ। अब ईद के मौके पर भी इन्होंने ऐसे ही किया। अगर ये करते कि फलां डेट के बाद लॉकडाउन है, उससे पहले शॉपिंग कर लें, तो तमाम ताजर भी तैयार होते और लोग भी तैयार होते। अभी आपने देखा कि जिस वक्त ये हुआ
कि कल से आज रात 12 बजे से लॉकडाउन है, तो सारा शहर एकदम शॉपिंग के लिए निकल आया। वो इतना रश हो गया बाज़ारों में, सड़कों में और दुकानों में, 6 दिन का कोरोना एक दिन में आ गया। कोरोना सारा तो उसी वक्त जो होना था। अभी ये देखें, वो बेचारे अब उनका सारा माल पड़ा हुआ है दुकानों में, वो तो और मर गए। अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो ये उनका जमहूरी हक है। ये किस तरह टूट पड़े, उन पर उनको डंडे बरसाए, उनको मारा, तशद्दुद किया, तो ये मैं समझता अनजस्टिफाइड है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। फैसलाबाद की पुलिस हो या फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया, ख़ास तौर पर ज़िले इंतज़ामिया का रवैया इस वक्त आवाम के हवाले से बहुत खौफनाक है। वो कुछ नहीं देख रहे, उनका कुछ भी लगता है स्टेक पे नहीं है, और वो जब भी उनको मौका मिलता है वो आवाम के मफाद के ख़िलाफ़ चलते हैं। फिर DC फैसलाबाद हो, AC फैसलाबाद सिटी हो, कुछ भी हो, ये शायद इन्होंने तय कर लिया है। ये मुझे तो यूँ लगता है कि PTI के ख़िलाफ़ कोई साजिश है कि जिस तरह का इन्होंने कल रवैया किया, इख्तियार किया, इसमें PTI के बाद लोगों ने भी जो टिकट होल्डर थे बोले, लेकिन ज़्यादा अफसोसनाक ये रहा कि फैसलाबाद की जो इलेक्टेड क़यादत है PTI की, उनमें से कोई भी मौके पे नहीं पहुंचा। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू मौका भी नहीं सामने आया, और ये घंटों सुबह से चल रहा था मामला। किसी ने उस पर आके रोल अदा करने की कोशिश नहीं की कि भाई ये हमारे भाई हैं ताजर, इन पे क्यों मार रहे हो, इनको क्यों तशद्दुद कर रहे हो। पहले भी एक दिन आपके ज़िले इंतज़ामिया के गलत इक़दाम की वजह से जब इन्होंने 8 बाज़ार इस तरह से बंद कर दिए, एक ताजर को हार्ट अटैक होता है, उस तक एम्बुलेंस ही नहीं पहुँच पाती। वो बेचारा पता नहीं किस तरीके से उसको ले जाने की कोशिश की गई और वो रास्ते में डेथ हो गई उसके ख़िलाफ़ गम और गुस्से की फ़ज़ा थी। और कल ताजर बरादरी ने उसका नमाज जनाजा उसकी जो थी वो घंटाघर अदा करने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से सारा इशू बना। और भाई अगर नमाज जनाजा अदा कर लेने देते तो क्या क़यामत आ जाती। आपने लोगों को पकड़ पकड़ के और जिस तरीके से ज़बरदस्ती जबरन आपने दुकानें बंद कराई, पकड़ ताजरों को गिरफ्तारियाँ की, उन पर तशद्दुद किया, इसकी मिसाल मैं समझता हूँ ये कम से कम माजी करीब में नहीं मिलती। ये बड़ा जुल्म हुआ है। पहले तो उनको वो जो टैक्सेस के मामलात में इन्होंने किया, जितना भी एकदम ये IMF की शराइतें हैं, फलां है फलां है, अब आके कोरोना की वजह से, और कोरोना में आपने जो हिकमत अमली देखी है वो आप देखें कि क्या क्या है। एक तरफ आप सैम्पलिंग ख़त्म कर दी है और अस्पतालों में लगता है पेशेंट ही कोई नहीं है, और वार्ड खत्म कर दिए, नॉर्मल हो गया, वार्ड खत्म हो गए, अस्पताल शुरू हो गए, नॉर्मल पेशेंट। एक तरफ आप कोरोना की आड़ में आप सारा लॉकडाउन करके सब कुछ एकदम सबको हैरान कर देते हैं। एक नादरशाही हुक्म आता है, एक अचानक नाफज कर दिया जाता है और वो ऐसे होगा जी, पता नहीं कहाँ से ऑर्डर आते हैं। सर ये कहीं वही फिजा तो नहीं जो ननकाना साहब खड़े होकर शेख रशीद साहब कहते थे मरोगे मारोगे, आज ये लोग अपने हक के लिए मरने के लिए मराने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये सिविल नाफरमानी उन्हें गद्दार करार डिक्लेयर करके इनके खिलाफ ऐसे पुलिस का डाले आते हैं जैसे खुदा ना ख्वास्ता कोई दहशतगर्द के खिलाफ रेड करने आ रही है पुलिस। मतलब उन्होंने ऐसी फ़िज़ा कायम की जो शायद ताजरों को सिर्फ डराने के लिए और खौफ और खैराज फैलाने के लिए। इस पर ताजर तंजीमें भी इकट्ठी, बल्कि PTI की आपने बात की तो मियां तनवीर रियाज, शेख सलमान आरफ, ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बोलें। सर PTI मेंबरान असम्बली का ना आना इस चीज़ का गमाज है कि राजा रियाज की बात सच्ची है कि इनकी सुनी नहीं जाती, आते तो ज़्यादा ज़िल्लत होती है उनकी। ये बात बहुत राजा साहब ने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है। आप चले जाएं DC ऑफिस, किसी MNA MPA की, कोई बेचारे रोते हैं कि उनकी कुछ सुनते नहीं, कुछ चलती नहीं है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बेबस हैं पब्लिक सर्वेंट्स के आगे, वो मनमानियाँ कर रहे हैं। वो उन्होंने जो शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। आप देख लें, अभी मौजू और है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, वरना शहर की जो हालत इस इंतज़ामिया के हाथों हुई है वो अल्लाह माफ़ करे, मैं समझता हूँ बहुत जो फिर ये वो लोग वो काम कर रहे हैं कि जो ज़बरदस्ती लोग पिछले अदवार को याद करें कि यार इनसे तो बहुत अच्छे थे, वो इनसे तो उस वक्त ऐसे था। लगता है ये किसी की ड्यूटी पे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो पहले वाले बेहतर थे। इस पे गौर करना पड़ेगा PTI की मकामी क़यादत को भी और मरकज़ी जो इनके प्राइम मिनिस्टर को भी कि भाई आपका नाम ले लेके यहाँ लोग पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। कि जो कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया है, कोई कहीं से आया है, तो भाई वहाँ से आए तो हो, हम क्या करें? आप करें, पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की खिदमत करें। आपने शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। ये DC साहब से पूछे ना, AC साहब और कमिश्नर, ये क्या हो रहा है? किसी फाइल पे आप देखें ढेर लगे, जो पिंडी में जायज़ है काम, लाहौर में जायज़ है, यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और यहाँ का कमिश्नर वो फाइलों पे साइन नहीं कर रहे। प्लाजे बनने, इतने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे इतनी सहूलतें दी हुई हैं उन्होंने,
प्राइम मिनिस्टर कुछ क्लब रात 11 बजे खुले नहीं कर रहे। कुछ क्लब रात 11 बजे खुले क्योंकि डीसी साहब उसके सदर बनते हैं, उनकी वाइफ वुमेन की सदर बनती हैं, और बाकी जिम जो हैं वो 7 बजे बंद हो जाए क्योंकि उनके ऊपर कानून नाफिज हो जाता है। ये अजीब से मंतकें इनकी सारी चल रही मैं समझता पॉलिटिकल लीडरशिप में अगर थोड़ी सी भी उसमें है ना, ज़रा थोड़ी सी एक, अब मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, तो उनको चाहिए कि इस सारी सूरत हाल में अपना रोल अदा करें जो बनता है, वरना फिर मैं समझता हूँ कि वो आवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। शकील शाह साहब यहाँ से मुतलका एमपीए भी हैं, और सबसे हम ये पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स के। कानून भी हाथ में लिया गया और उस अवामी नुमाइंदे जहाँ से सिलेक्ट हो गए उस अवाम की तौहीन भी की गई। ये शकील शाह के सामने दोनों सवाल रखेंगे कि आखिरकार या तो अब पार्लिमानी अपनी सेक्रेटरीशिप से मुस्ताफ़ी हो जाएं, या जाकर उन पुलिस एहलकारों से पूछें कि आखिर किस जुर्म के अंदर आपने उन्हें थप्पड़ मारे हैं, उन्हें गिरबान से घसीटा है, क्या वो टैक्स चोर हैं या वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, वो दहशतगर्द हैं जैसे उन्हें ट्रीट किया गया। आगे लिए चलते हैं जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जफ़र डोगर साहब हमारे साथ पहले मौजूद थे, शकील शाह साहब मौजूद हैं फैसलाबाद से, मेंबर सूबाई असम्बली, जबकि इसके साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के अंदर पार्लिमानी अफेयर्स और लॉ के। शकील साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सर, जो कल हुआ हमारे घंटा घर के अंदर, मरकज़ के अंदर, फैसलाबाद सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। डोगर साहब ने एक बात कही, मैं उसी से आगाज़ करूँगा। क्या कल जो हुआ, थप्पड़ मारे गए पुलिस एहलकारों की जानिब से, सरेआम बिल्कुल तशद्दुद का निशाना बनाया गया ताजरों को, वो कोई भी ताजर हो, वो जो भी हो, जमहूरी हक़ है जो पीटीआई भी इख्तियार करती रही है एहतजाज का, उन्हें उस इख्तियार से, उस हक़ से रोका जाने लगा ताकि वो ना यूज़ कर सकें। क्या ये सब कुछ जायज़ था? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाम बनाने की एक साजिश है, कोशिश है? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ कल हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था। सबसे पहले तो जो लॉकडाउन हुआ है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, उसका ये मकसद था कि हमें जो पहले जो वबा फैली है ईद उल फितर पे, उसको बहुत ज़्यादा वो ऊपर तक गई है। अब ये वबा दिन ब दिन वायरस नीचे जा रहा है और इसमें जो कोविड में पॉजिटिव हैं वो भी कम हुए हैं। गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे लाया जाए। उसके लिए ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत को देखते हुए ये लॉकडाउन हुआ है। और ये जो कल जो कुछ भी घंटा घर में हुआ है, ये मैं अच्छा नहीं समझता। सब जमहूरी ताकतों को एक जगह पे इकट्ठे होकर हमें सबको शामिल करके, हम भी ताजरों के साथ हैं, हम भी उन्हीं के नुमाइंदा हैं। जो पुलिस ने किया है मैं उसको अच्छा नहीं समझता। पुलिस को उनको आराम से रोकना चाहिए था और उन्हें ये बताना चाहिए था कि जी ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी इंस्ट्रक्शन है और इसको आप ओबे करें। और मुझे भी लगता है कि सीपीओ का हुक्म नहीं होगा थप्पड़ मारो, ये कोई एक अहलकार है या एसएचओ मुतलका होगा जिसने शायद ये कानून हाथ में लेना बेहतर समझा कि जो यहाँ मुतलका मौजूद है, अगर किसी ने पुलिस गर्दी के नारे लगते हैं, ये तो एहतजाजियों का एक रवैया है। जैसे इमरान खान साहब बिल फाड़ के नवाज शरीफ को ललकारते थे, तो इसका ये मतलब तो नहीं आगे थप्पड़ मारे जाएँ, उन्हें तशद्दुद का निशाना लाते और घूंसे दिए जाएँ। देखें, जो ताजरान हैं, हम उनकी जो जायज़ मामलात हैं उनके साथ हैं, लेकिन जो कानून हाथ में लेना है वो भी मैं गलत समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा सब्र करके वहाँ पर रुक के सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। जब वो रोड पे निकल आए, दुकानें खोल ली, तो फिर ये नौबत आई कि ये पुलिस और इनके दरमियान कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो झगड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि जो ताजर हैं हमें उनके साथ खड़े होना है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और जो इनका रोज़गार अगर बंद हुआ है, हमें इनको बैठ के ये सारे मामलात बताने चाहिए। आपने बैठने की बात की तो मेरा बहुत बुनियादी सवाल यहाँ है, 3 माह तक बैठ के एक जगह के ऊपर एसी सिटी के कमरे के अंदर मीटिंग्स होती रही, डीसी के साथ मीटिंग्स होती रही, एसी वाले कमरों में मीटिंग्स होती रही, क्या कल दुकानदारों के साथ उनकी दुकानों पर बैठ के मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे? जब उनकी दुकानों पर जाके मुज़ाकरात की बारी आई तो उन्हें थप्पड़ मारे गए। नहीं, ये जो कल जो कुछ भी हुआ है, यही वो लोग थे जो एसी सिटी के दफ्तर में मुज़ाकरात करते रहे। कल क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया? कल क्यों उन्होंने कॉल नहीं की कि जी हमारे साथ बात करें? कल क्यों वो सड़कों पे निकल आए? ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि कुछ शरपसंद लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम इसको आगे लेके जाएं, इसको लड़ाई की वजह बना लें और ताजर और हुकूमत में एक खलीज पैदा करें। वो हम इंशाल्लाह कभी नहीं होने देंगे और हम जो ताजरों के मामलात हैं, उनके मसाइल हैं, उनके साथ खड़े हैं। अच्छा शकील साहब, आप इस लॉकडाउन को कैसे समझते हैं? क्योंकि शेख खुरम शहजाद कैटेगरी में कह चुके हैं, बाकी बहुत सारे लोग कह चुके हैं। हमारी जो इस वक्त ताजर हैं 3-3, 4-4 महीने के अपने
किराए नहीं अदा कर सके। इसके अलावा पाइमा एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी बंद है, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं, असद उमर कह रहे हैं, शिबली फराज कह रहे हैं, लेकिन आप पंजाब के नुमाइंदे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट या कौन इन्हें रिकमेंडेशन दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ केयर दे रहा है जो खुद अपने हॉस्पिटल के अंदर वार्ड ख़त्म कर चुका है कोरोना के, और आपको कह रहा है लॉकडाउन कर दें। देखें, ये जो कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले दिन से कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं चलेगा, स्मार्ट लॉकडाउन चलेगा। लेकिन जो अब आखिरी ये मराहल में है कोरोना वायरस का, तो इसमें ये आखिरी, मैं समझता हूँ कि शायद ये आखिरी ये लॉकडाउन हुआ है। इसके बाद ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह खुलेंगी और कारोबारी ज़िंदगी वैसे ही बहाल होगा जैसे कोरोना से पहले था। बहुत शुक्रिया। शकील शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये बेसिकली एक मिसकंसेप्शन थी जो कि उस वक्त मौके पर घंटाघर के अंदर हुई, जिसके ऊपर ये हुआ। डेफिनेटली बैठ के बात हल करनी चाहिए। यही हमने कहा था कि आखिरकार उन ताजरों के साथ उनके फट्टों पर अगर एसी सिटी और डीसी बैठ जाते तो क्या तकल्लुफ़ तो ना होता। अगर ये साहिब या अफसर शाही वहाँ बैठ के इनके साथ बातें करते तो अच्छा लगता। लेकिन इसके साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि इनका कहना है कि जो एक अच्छी चीज़ इनकी तरफ से आई कि मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों के अंदर इस लॉकडाउन के बाद कोई और लॉकडाउन नहीं आने वाला। दुआ तो हमारी भी ये होगी, ये ताजरों की दुकानें चलें, ये बिल चलें, क्योंकि ये टैक्स देंगे तो पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है और ये बहुत अहमियत का आमिल है। लेकिन फिर से वो पुरतशद्दुद थप्पड़, वो पुरतशद्दुद वाक़या जो कल हुआ, जहाँ लातें, जहाँ घूंसे, जहाँ सब कुछ चला, उसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि ये मजम्मत के काबिल हैं। क्योंकि कानून जमहूरी दौर के अंदर ये हक़ है एहतजाज करना, लेकिन उनके ऊपर थप्पड़ मारना, कुछ करना, ये बिल्कुल नाजायज़ और कानून के ख़िलाफ़ है। होप सो इसके ऊपर CPO फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद भी एक्शन लगे कि आखिरकार कौन से पुलिस एहलकार थे जो इस पूरी फ़िज़ा को तबाह करने और फैसलाबाद के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।